जब हम गुनाह करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलते हैं तो इस गुनाह के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार कौन है? क्या हम या फिर शैतान? बहुत से मसीही भाई बहन हैं जो अपने हर गुनाह और गलतियों का दोष शैतान पर लगा देते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल हमें इसके बारे में क्या सिखाती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जब हम पाप करते हैं तो बाइबल इस विषय पर पूरी तरह स्पष्ट है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। जो फैसले हम लेते हैं परमेश्वर से दूर जाने, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, हम किसी दूसरे या तीसरे के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं, भले ही हम अक्सर ऐसा करते हैं। जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, तब आदम ने कोशिश करी हवा पर दोष लगाने की और साथ ही साथ परमेश्वर पर भी उसने दोष लगाया। लिखा है, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने इस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। लेकिन सच्चाई यह है कि आदम खुद रिस्पॉन्सिबल था अपनी इच्छा के अनुसार लिए हुए फैसले के लिए, लेकिन उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया, दोष लगाया हवा के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर। और ऐसे ही हम भी खुद जो फैसले लेते हैं उनके लिए खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन इसी के साथ साथ शैतान हमेशा पर्दे के पीछे हमारी कमजोरियों में हमें टेम्प्ट करता है कि हम पाप करें, लेकिन वह नहीं है जो पाप करता है, बट वह हर संभव कोशिश करता है कि हम पाप करें। कभी ना भूलें कि शैतान हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निशाना है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। और यही तो होता है जब हम शैतान की आवाज को सुनकर परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ हो जाते हैं। तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पाप हमारे खुद के लिए हुए फैसलों ही के कारण होता है। याकूब अध्याय 1:14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि शैतान उन्हें बाइबल नहीं पढ़ने देता। अब हाँ, वह आपको बिजी कर सकता है, आपका ध्यान भटका सकता है, लेकिन इसके लिए भी जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि बाइबल में हमारा इंटरेस्ट नहीं है और हम फैसला कर लेते हैं शैतान के प्रलोभन के पीछे लगने का। अपनी सुस्ती और अपने कम इंटरेस्ट के लिए हम शैतान को दोष नहीं दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं गुमराह होने की, तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि शैतान को किसी व्यक्ति में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है अगर वह लोगों को गुमराह करना चाहता है। लोग शैतान के द्वारा इंस्पायर की हुई शिक्षा को सुनकर भी गुमराह हो सकते हैं। जैसे हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 11:13 से लेकर 15 में पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति व स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब बहुत से बाइबल प्रचारक हैं जो ये सिखाते हैं कि हम डीमन पोसेशन के कारण, मतलब कि जब आपके अंदर दुष्ट आत्मा आ जाता है, इसके कारण पाप करते हैं। वह क्रोध के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, झूठ बोलने के लिए और सब प्रकार की बुरी आदतों और बुरे कार्यों के लिए शैतान को दोषी मानते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ये पाप हम खुद करते हैं। जब हम इस सारी शारीरिक अभिलाषाओं में खिंचकर फंस जाते हैं, शैतान हमें बाहर से टेम्प्ट कर सकता है, प्रलोभन दे सकता है, जैसे उसने प्रभु यीशु को टेम्प्ट किया था। लेकिन शैतान किसी सच्चे मसीही के अंदर नहीं आ सकता है कि उससे पाप करवाए। एक सच्चा विश्वासी जो नए सिरे से पैदा हुआ है, उसके अंदर शैतान नहीं रह सकता। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6:15 हमें सिखाता है कि मसीही का बलियाल के साथ क्या लगाव है।
पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है जब आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करके और प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अब पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में एक साथ नहीं रह सकते। दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में समा सकता है जो असल में नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, या वह व्यक्ति जो झूठा दावा करता है कि वह नए सिरे से पैदा हुआ है, या फिर वह व्यक्ति जो नए सिरे से तो पैदा हुआ था लेकिन अब बैकस्लाइड हो चुका है, विश्वास से दूर जा चुका है और अपने उद्धार को खो चुका है। लेकिन एक सच्चे मसीही विश्वासी के अंदर कोई दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता, क्योंकि मसीही खुद पवित्र आत्मा के जरिए अपने लोगों के साथ रहता है। गलातियों अध्याय 5 वचन 24 में लिखा है, और यह वचन हमें सजेस्ट करता है कि हमें अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। हम इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और अगर जो पाप लोग करते हैं ये दुष्ट आत्माएं समाने के कारण होता है, तो फिर लोगों को सजा या डांट देने की बजाय उन पर तरस आना चाहिए, और फिर परमेश्वर भी उनको इन गुनाहों की सजा नहीं देंगे, क्योंकि पाप तो आपने नहीं वरन आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा है उसने किए हैं। लेकिन नहीं, जो लोग पाप करते उन पापों से नहीं मुड़ते हैं, एक दिन इन पापों की वजह से परमेश्वर से दंड पाएंगे। यही बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और यह साबित करता है कि पाप डीमन पोजेशन का नतीजा नहीं है। बहुत से मसीह भाई बहन बड़े खतरे में हैं, क्योंकि वह खुद को अपने पाप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते हैं और सारा दोष लगाते हैं शैतान के ऊपर, और इस कारण वह पाप से मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वह गुमराह हैं झूठी शिक्षा के कारण और झूठे प्रचारकों के कारण। किसी भी प्रचारक को सुनते समय हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए ताकि हम गुमराह ना हो सकें। बिरिया के विश्वासियों ने तो प्रेरित पौलुस की शिक्षा को भी स्वीकार नहीं किया था जब तक उन्होंने पवित्र वचनों से उसकी शिक्षा को चेक नहीं किया था, और उनके ऐसे स्वभाव के कारण उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी कि उनको कोई पत्र लिखकर उन्हें किसी गलत सिद्धांत से करेक्ट किया जाए, क्योंकि वह किसी झूठी शिक्षा का शिकार ही नहीं हुए, क्योंकि उनकी आदत थी हर एक प्रचारक की शिक्षा को परमेश्वर के वचनों के साथ चेक करने की। और ये आज के समय में हम सब के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, और हम सब के लिए आज के चल रहे दौर में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो मैसेज अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे और भी लोगों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको संभाल कर रखे। सभी को जय मसीह की।